हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। पिछले क्लास में हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, और हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो रहा है। ठीक है, और जिसमें ह्यूमन का जो रोल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करता है। ओके, और ये भी हमने देखा था कि जिसकी वजह से फ्लड का जो एरिया है वो डबल हो चुका है सिंस आवर इंडिपेंडेंस। ओके, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीसीएस फोरम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन जो होता है ना वो लो प्रेशर सेंटर, रोटेटिंग सेंटर ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन रोटेटिंग सेंटर ऑफ लो प्रेशर, मतलब अगर कोई लो प्रेशर जोन है तो वो रोटेटिंग, अगर रोटेटिंग वे में लो प्रेशर सेंटर है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो साइक्लोन है, अगर ये मान लीजिए ये लो प्रेशर जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये रोटेटिंग सर्कल टाइप रहेगा, और जो एयर जो मूव करेगी वो ऐसे, जो सेंटर का जो पार्ट रहेगा वो लो प्रेशर जोन रहेगा, तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। और जो साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करेगा? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, जबकि साइक्लोन का जो अपोजिट होता है वो एंटी साइक्लोन होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो सेंटर का जो रीजन होता है वो क्या होता है? हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर होगा तो एयर का, हमें पता है कि एयर कैसे मूव करता है, एयर मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अपोजिट टू साइक्लोन। ओके, तो ये रोटेटिंग क्लॉकवाइज बनाता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका रोटेट करने का क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी साइक्लोन रोटेटिंग सेंटर ऑफ हाई प्रेशर हो गया, और जबकि साइक्लोन रोटेटिंग सेंटर ऑफ लो प्रेशर हो गया। बिकॉज ऑफ कॉरियलिस फोर्स विंड नॉट इंटर्ड इन परपेंडिकुलर फॉर्म बट डिफ्लेक्टेड इन राइट एंड मेक टॉर्क काइंड ऑफ रोटेशन। जो विंड होता है, अगर कोरियलिस फोर्स नहीं होता, ठीक है, कोरियलिस फोर्स नहीं होता, ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम प्रेशर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो विंड है वो कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर तो लो प्रेशर। अगर ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर जोन है तो विंड ऐसे मूव करेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोरियलिस फोर्स प्रेजेंस है तो कोरियलिस फोर्स क्या करता है? इसको टर्न कर देता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, और डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है ना कि जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होता है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। विंड वेलोसिटी इसकी कितनी होती है? विंड वेलोसिटी मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, जिसको हम गेल स्पीड भी कहते हैं साइक्लोन का। ओके, अब हम देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन का क्या प्री कंडीशन। तो उसके बाद हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेम्परेट साइक्लोन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो हम सिर्फ प्री कंडीशन अभी देख लेते हैं टेम्परेट का, उसके बाद हम ट्रॉपिकल का पढ़ेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। मैंने कई बार ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस किया है कि जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है वो बिकॉज ऑफ कंट्रास्टिंग ऑफ ये एयर होता है, एयर मासेस होता है, कोल्ड एयर मासेस एंड वार्म एयर मासेस। ठीक है, तो जो टेम्परेट साइक्लोन होता है क्या होता है? वो ओरिजिनेट इन टेम्परेट लैटिट्यूड एंड इवन दे कैन ओरिजिनेट इन मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, इसका प्री कंडीशन होता है सेम एज प्री कंडीशन फॉर फ्रंट जेनेसिस। फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए वार्म एयर और कोल्ड एयर मासेस होना चाहिए। ठीक है, और एयर मासेस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आज मैंने लेक्चर बना दिया, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के। तो इसके लिए प्रेजेंस ऑफ टू एयर मासेस हैविंग कंट्रास्टिंग
प्रॉपर्टीज है, जिसका प्रॉपर्टीज जो हो वो कंट्रास्टिंग हो, वार्म और कोल्ड. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फोर्सिंग देम टू कन्वर्स. और बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वो फोर्स करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड एयर मासेस होता है, वो क्या करता है, वो बैरियर क्रिएट करता है. और बैरियर क्रिएट करता है तो क्या होता है, जो वार्म एयर मास है वो राइज कर जाता है. ठीक है, और राइज करता है तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, फिर रेनफॉल होता है. ओके, चलिए अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके बाद हम टेम्परेट साइक्लोन को पढ़ेंगे. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या होता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन का ना स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें से ये यहाँ पे अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, हाई अपड्राफ्ट, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और हाई अपड्राफ्ट होता है. ठीक है, तो इसका जो जोन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ये जोन ऑफ एसेंट है. एसेंट का मतलब उसकी हाइट कितनी है. ठीक है, तो 3 to 8 किलोमीटर ये ऊपर उड़ सकता है नीचे से. और जोन ऑफ कन्वर्जेंस, जहाँ से एयर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, एयर राइज कर रहा है. तो एयर जब यहाँ से राइज कर रहा है तो कंटिन्यूस, और ये जो जोन होता है ना अराउंड 3 किलोमीटर का होता है. ओके, उसके बाद एयर राइज करता है, और एयर राइज करने का जो होता है वो अराउंड 3 to 8 किलोमीटर होता है. और उसके बाद क्या होता है कि मैंने बताया है कई बार कि ऊपर में क्या होता है, ट्रोपोपॉज, जो कि लीड की तरह काम करता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ एयर नहीं हो पाता है. ठीक है, राइज ऑफ एयर नहीं हो पाता, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर और यहाँ पे डाइवर्जेंस स्टार्ट. और डाइवर्जेंस का जो जोन होता है वो 8 to 12 किलोमीटर होता है. ठीक है, तो अब आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि जोन ऑफ कन्वर्जेंस अराउंड 3 किलोमीटर है, जोन ऑफ एसेंट 3 to 8 किलोमीटर है, एंड जोन ऑफ डाइवर्जेंस 8 to 12 किलोमीटर है. ठीक है, और ये जो जोन है जहाँ से एयर राइज करता है, और ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं आई वॉल. ठीक है, आई वॉल का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है अराउंड 30 to 50 किलोमीटर होता है. लेकिन जो इसका जो मिड का जो बात है, अब एयर इधर से राइज कर, एयर इधर से राइज कर, तो इसमें यहाँ पे ना एक जोन, साइलेंट जोन बन जाता है, मतलब काम जोन बन जाता है. ठीक है, इस काम जोन को हम कहते हैं आई. ठीक है, और इस जोन में क्या होता है ना कि कंपनसेटरी विंड इधर आती है. ओके, डिसेंडिंग ऑफ विंड्स होता है, सबसाइडिंग ऑफ विंड्स होता है. तो अब हम देखते हैं, these are formed in tropical region. ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रीजन में तो होगा. 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. तो ये बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में नहीं होता. यानी इससे तो यही पता चल रहा है यहाँ पे क्यों नहीं होता, इसके पीछे हम लॉजिक आगे दिखेंगे. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इस जोन में 5 to 5 के बीच में, नॉर्दर्न एंड साउथ के बीच क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता. तो इसके लिए प्री कंडीशन क्या होती है, इसके लिए प्री कंडीशन है सी सरफेस टेम्परेचर. सी सरफेस टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 26.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. और वो जो सी होना चाहिए ना वो रिलेटिवली लार्ज ओशन सरफेस होना, मतलब लाइक अ ओशियन होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए. ठीक, और ये कहाँ पे लिमिटेड होता है, अगर टेम्परेचर इतना चाहिए 26.8 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर तो हमें ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेगा. ओके, इसलिए ऐसे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रीजन में. फॉर्म्ड ओनली ऑन ओशन, अनलाइक द फ्रंटल और टेम्परेट साइक्लोन, जो कि फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, लैंड और सी पे. ये जो साइक्लोन होता है ना ये सिर्फ ओशन पे फॉर्म होता है. ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन टेम्परेट साइक्लोन की तरह लैंड और सी दोनों पे नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज साइक्लोन का जो एनर्जी होता है ना, ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है,
इसमें ज़रूरत है तो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ का, तो कंट्रास्टिंग एयर मासेस का। जबकि जो साइक्लोन्स होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? राइजिंग ऑफ एयर, जिसका टेम्परेचर समान होना चाहिए, लार्ज एयर मास होना चाहिए और टेम्परेचर 26.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेनिंग होना चाहिए। एनर्जी फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द हीट ऑफ कंडेंसेशन लीड्स टू रिलीज ऑफ लेटेंट एयर। अब जैसे ही ये एयर राइज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर वेपर जो होगा वो क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडेंसेशन, हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे ही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा तो क्या, किस चीज़ का रिलीज होता है? हीट ऑफ कंडेंसेशन का। और हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या करता है कि ये और ज़्यादा प्रमोट करता है राइजिंग ऑफ एयर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट लो प्रेशर सेंटर 10% कन्वर्ट टू साइक्लोन, और प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अगर 100 लो प्रेशर सेंटर है तो 10% अगर लो प्रेशर, इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है? लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए। और इसका एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते, ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि अगर 10 लो प्रेशर सेंटर है तो उसमें से 10 होता है, 10% का रोल यहाँ पे काम करता है। जो 10 लो प्रेशर सेंटर होगा ना वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 10 है प्रोबेबिलिटी इंटेंसिफाई एज साइक्लोन। लॉट्स ऑफ साइक्लोजेनेसिस अकर एट ITCZ। क्यों ITCZ के पास क्यों लॉट्स ऑफ साइक्लोजेनेसिस अकर होता है? बिकॉज हमें पता है कि ITCZ वैसा जोन है जहाँ पे बोथ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या होते हैं? आते हैं और कन्वर्ट करके राइज कर जाते हैं एज इट। और ये जो होता है ये हमेशा इक्वेटर के साइड, इक्वेटर पे ही लोकेटेड नहीं होता है। इक्वेटर पे अगर लोकेटेड होगा तो यहाँ पे कोरिलेस फोर्स काम नहीं करेगा, कोरिलेस फोर्स काम नहीं करेगा तो साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये हमेशा इक्वेटर पे नहीं होता है। एज मोमेंट ऑफ सन का जो अपरेंट मोमेंट होता है तो ITCZ भी तो मूव करते हैं नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब यहाँ इसका भी लॉजिक देखते हैं। एनफ कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू दिस साइक्लोन नेवर फॉर्म्ड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, जैसे कि मैंने पहले बताया। इंटेंस सीजन क्या होना चाहिए? अब इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा कि ये ITCZ से क्यों रिलेटेड होता है। बिकॉज इंटेंस सीजन लेट समर सीजन ITCZ लोकेटेड फारदेस्ट अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है और ITCZ क्या होगा? फारदेस्ट अवे फ्रॉम द इक्वेटर होगा। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है ना ये पीक पीरियड होता है किसके लिए? साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा पीक पीरियड कब फॉर्मेशन होता है? कब होता है? अर्ली समर सीजन। अर्ली समर सीजन, अर्ली समर सीजन में भी क्या होता है? जो सन का जो मोमेंट होता है, सन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉर्थवर्ड ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो साइक्लोन फॉर्मेशन का जो 2 पीरियड होता है वो क्या होता है? एक तो लेट समर पीरियड होता है और दूसरा अर्ली समर पीरियड होता है। और यहाँ पर क्या होता है? रिट्रीटिंग ऑफ विंड्स होता है, रिट्रीटिंग ऑफ सन। ओके, अपर लेवल आउटफ्लो शुड बी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या बता रहे हैं ना कि यहाँ पे अपर लेवल आउटफ्लो होना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा और यहाँ पे कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस होगा। अब इसके लिए वीक और वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। वर्टिकल विंड शेयर किसको कहते हैं? वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं कि नीचे बैरियर कम ज़्यादा होने की वजह से जो विंड होती है उसकी जो वेलोसिटी वो उतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाती। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे कोई बैरियर नहीं मिलता है। तो ये जो विंड शेयर होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। किस कंडीशन में? ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ठीक है, और जबकि टेम्परेट साइक्लोन में हम देखेंगे
कि वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या करना, एज वी गो अपवर्ड विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्रिक्वेंटली चेंजेस। फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्टिकल विंड शेयर शुड बी वीक, बट फॉर what temperate cyclone it should be present, it should be strong। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल विंड शेयर क्या करता है, कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज एक दूसरे इंटरवीन करते हैं, जो एयर मासेस होता है एक दूसरे के एरिया में इंटरवीन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये विंड का मूवमेंट होता है, ठीक है, और ये विंड, ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ये जोन ऑफ डाइवर्जेंस होता है, ये जोन ऑफ एसेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक सॉल लाइन टाइप बन जाता है और राइजिंग ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है। आई वॉल रीजन किसको कहते हैं, आई वॉल स्पायरलिंग एंड राइजिंग ऑफ एयर। जो आई वॉल रीजन होता है वो स्पायरलिंग और राइजिंग ऑफ एयर होता है, लीड्स टू वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड। और इसमें किस टाइप के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जो एयर राइज करेगा ऐसा वर्टिकली। तो मैंने कई बार बताया, जब मैंने क्लाउड का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कई बार बताया कि जैसे ही एयर ऐसे राइज करेगा तो उसमें किस टाइप के क्लाउड्स का फॉर्मेशन, वर्टिकल विंड्स, वर्टिकल क्लाउड्स का, जिसको हम क्यूमुलोनिम्बस भी कहते हैं। ठीक, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से मेनली कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक, एंड देयर इज सबसाइडिंग ऑफ एयर इन द काम जोन। काम जोन में क्या होता है, एयर जो होता है सबसाइड करता है। और आपको पता है जो आई और आई वॉल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना का होता है, अराउंड 10 डिग्री का ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में समझ आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना